की जय। जितनी उपस्थिति है उतनी आवाज नहीं हो रही है। जरा जोर से, श्रद्धा से, प्रेम से आवाज लगावे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदम परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनं सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणमरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय भक्तिमती माता बहनों को ही नमन है। यह सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। सरस्वती माँ के पूजा के उपलक्ष्य में यह कार्य चल रहा है सत्संग का। और दूसरे पाली के सत्संग में बैठे हैं गुरु महाराज की आशीर्वाद है। माँ सरस्वती प्रसन्न है। माँ सरस्वती भी आशीर्वाद दे रही है। तो अभी पाठ के क्रम में आया वेद मंत्र। गुरु महाराज का जो मूल्य ग्रंथ है सत्संग योग, चारों भाग इसलिए बनाया। वेद मंत्र है, उपनिषद वाणी है, संत वाणी है, और चौथे भाग में गुरु महाराज का सर्वोपरि वाणी है। चार भागों में विभक्त किया। तो चारों भाग सत्संग योग से वेद मंत्र सुन रहे थे। वेद और पुरुषीय ग्रंथ है, किन्हीं पुरुष का बनाया हुआ नहीं है, अर्थात परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा जब संसार का सृजन किया, संसार को बनाया, मानवीय सृष्टि की, तो संविधान बनाया। और सब जोनी के लिए नहीं, मानवीय सृष्टि के, तो मानव के लिए संविधान बनाया। संविधान का मतलब होता है कानून। कानून पर चलेगा, रास्ता पर चलेगा। मनुष्य के साथ में लागू है। और सब जोनी तो कर्म जोनी और भोग जोनी तो वो नहीं है, कर्म जोनी है। मानव का शरीर कर्म जोनी और भोग जोनी दोनों है। कर्ता भी और भोगता है। और सब जोनी देखते हैं, हाथी है, बाघ है वगैरह। 84 लाख जोनियों में तिरछक जोनी है ना, भोग जोनी कहलाता है, भोगता है। मनुष्य का शरीर में जो अच्छा बुरा किया, मनुष्य का शरीर से बच गया, दूसरे शरीर में भोगता है। पाप किया, दूसरे शरीर में भोगता है। पुण्य किया तो मानव का शरीर से, नहीं तो स्वर्ग गया, वहां पर भोगा। तो मनुष्य का शरीर के लिए भगवान ने संविधान बनाया। तो क्या बनाया?
प्रथमं मनस्कत्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत्। वेद भगवान, वेद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब गुरु होता है, ज्ञान का मतलब ब्रह्म होता है, ईश्वर होता है। तो वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, एक वचन में प्रयोग नहीं करते हैं, बहुवचन में। मना एक आदमी को नहीं कहते, सभी आदमी को कहते हैं, सभी आदमी को कहते हैं। जैसे कहीं फंक्शन होता है, सारी व्यवस्था भोजन का है, तो क्या कहते हैं, सभी लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था है। अब कहिएगा कि एक एक नाम लेकर के हम बोले तो समय पार हो जाएगा, भोजन भी पार हो जाएगा। तो सबको एक ही शब्द में कहते हैं, सबका भोजन बना है, खाना खा के जाना है। ठीक वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, कितना मैं नाम लो, मनुष्य को कहा, जितने मनुष्य है सब कहे मनुष्यों, जगत पर सब करता। तीन बातें आई, जगत पर सब अर करता। पहले आया जगत, बीच में पर सब, बाद में करता। अब इधर से दाएं से लीजिए, बाएं से गया अब दाएं से लीजिए। कर्ता ने परसव किया जगत को, जगत को पैदा किया। विचार कर सकते हैं जगत कितना बड़ा है, कितना बड़ा है जगत, आज तक कोई नाप नहीं पाया। यंत्र के द्वारा बतलाते हैं, चलो इतना बड़ा सूर्य है, इतना बड़ा चंद्रमा है, इतना बड़ा बुध है, मंगल है, सब है। यंत्र के द्वारा नापते हैं, ये सबको तो नाप लिया यंत्र के द्वारा, लेकिन यंत्र के द्वारा ये नहीं नाप पाया कि कितनी बड़ी दुनिया ब्रह्मांड है, आज तक नाप नहीं पाया। और इसी ब्रह्मांड में सृष्टि है, हर विलीन भी होते जाता है। विलीन भी होते जाता है। भगवान की सृष्टि ऐसी है, भगवान ऐसे बनाने वाले कारीगर कैसा है, बनाते भी हैं और विनाश करते, विलीन करते हैं। जैसे देखिए मौसम कैसा था, बादल कहाँ से आ गया, कहाँ चला गया, ये भगवान की लीला है ना। अब बादल सब रह जाता तो क्या होता। देखिए बादल को बनाना, बादल को विलीन कर देना, वर्षा कर दिया, अब बादल को विलीन कर दिया। उसी तरह परमात्मा सारे संसार को बनाते हैं, हाँ ब्रह्मांड को नाश भी करते हैं। एक ही ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड रहे तब ना, करोड़ों ब्रह्मांड है। तो करोड़ों ब्रह्मांड है तो उसका मालिक भी तो अलग होना चाहिए, कहा कि हाँ मालिक भी अलग है। कोटि ब्रह्मा, कोटि विष्णु, कोटि शिव करे, कोटि इंद्र भरे पानी। अब बताइए कि करोड़ों करोड़ों है, और करोड़ों मनुष्य लोग भी है, किन्नर लोग भी है, गंधर्व लोग भी है, करोड़ों करोड़ों है। अब
ब्रह्मांड है, सबको संतुलन करके रखना, सबको संतुलन करके रखना, ये परमात्मा की विचित्र लीला है। आपके घर में 10 परिवार है, कंट्रोल नहीं कर पाते, बेटा पतो अलग हो जाता है, नहीं संभाल पाते हैं, कहना पड़ता जा तो अलग हो जाओ, नहीं बात मानते हो। लेकिन परमात्मा सारे ब्रह्मांड को बना करके ठीक समय पर चाल बांध देना साधारण बात है। धरती का चाल साल भर में 365 दिन कुछ मिनट का है और वही चाल पर चल रही है। हाँ, चंद्रमा भी देखिए धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा की भी करिश्मा है कि अमावस्या पूर्णिमा पड़े बाद द्वितीया तृतीया चौथ पंचमी कहां से आ जाता है? ये चाल बांधने वाला कौन है? चाल बांधने वाला कौन है? अब घर में काम करते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, आप चलते हैं तो तेजी में चलते, थक जाते हैं तो कम चलते हैं। बताइए आपका चाल बंधा हुआ कहाँ है? लेकिन परमात्मा ऐसे है, ग्रह को ऐसा ही चाल बांध दिया है, आज तक 19-20 नहीं, ठीक समय पर। और तेजी कितना है धरती पर है, धरती बहुत तेजी से चल रही है, हम आपको पता नहीं चलता है। यही धरती से चल करके बम्बई चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। लेकिन यही धरती जरा सा रुक जाने के बाद में बहुत बड़ा भूकंप हो जाएगा। जैसे गाड़ी चालक चलाते हैं, कहीं खांचा पड़ गया तो जब रोकते हैं ना, तो गाड़ी पर बैठने वाले क्या कर रहा, ठीक से चलो, ठीक से चलो भाई, दिक्कत होता है। आप बताइए, इतना ब्रह्मांड को, बराबर ब्रह्मांड को चला रहे हैं, इतना संभाल करके है, दिक्कत होने नहीं देते हैं, दिक्कत होने नहीं देते हैं। आपको दिक्कत हो जाता है, लेकिन ग्रह जो चल रहे हैं अपने जगह पर चल रहा है। तो कहते जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व स्वरूप को जानना है। वो बनाने वाले है कैसा? बनाने वाला जो बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं कैसा? उन्हीं को जानना है। मुझे तो बना दिया, लुढ़का दिया, घुड़का दिया, लेकिन पहचान नहीं कर पाया कि लुढ़काने वाला घुड़काने वाला कहाँ है। माता पुत्र को जन्म देती है तो पुत्र देखता भी है कि माँ है, लेकिन हम आप नहीं देख पा रहे। परमात्मा ने लुढ़का दिया, घुड़का दिया, लेकिन परमात्मा को नहीं देख पा रहे। का उन्हीं को देखो जिन्होंने लुढ़काया घुड़काया, उनको जो देख लोगे एक बार तो लुढ़कना घुड़कना सब समाप्त हो जाएगा। लुढ़कना घुड़कना समाप्त हो जाएगा। काय को सबका मालिक है, सबका मालिक है। अब जैसे उदाहरण में कलयुग में राजा भोज हो गए थे, अच्छे प्रजा पालक थे, वेश बदल करके निकले
टहलने के लिए। क्या देखते हैं? 4 चोर एकांत में बैठ करके सलाह कर रहे हैं चोरी कहाँ करनी है। तो राजा भोज भी वहीं पहुंच गए, वेश बदला हुआ। तो चारों चोर कहते देखो ये कौन आ गया चारों के बीच में। तो पूछता है तुम कौन हो? हम चारों के बीच में आ गया। तो राजा थे होशियार, अपने होते कहा पहले तुम लोग बताओ तुम लोग कौन हो, तुम्हें बता दूंगा। चारों ने कहा हम चारों चोर हैं। तो राजा कहते मैं भी चोर हूं। कहा चलो भाई तब डर किसका है। चोर में चोर मिल गया, मौसेरा भाई हो गया। कहा कि चलो। चारों चोर कहते हैं कि भाई तुम तो नया हो, तुम्हारी करिश्मा हम लोग नहीं जानते हैं, क्या खूबी है? चोरी करने जाओगे तो क्या खूबी है? राजा कहते पहले तुम लोग बताओ क्या खूबी है, मैं अपना बता दूंगा। चारों ने बारी बारी से बताना प्रारंभ कर दिया। एक ने कहा मैं जैसे देखूंगा जो है ना पहरादारों को नींद आ जाएगी, सो जाएगा। दूसरे ने कहा जैसे मैं देखूंगा केवाड़ी सब अपने आप जो है ना खुल जाएगी। तीसरे ने कहा अरे कहीं मैं दृष्टि दगा दिया तो खजाना का पता लग जाएगा, खोजना नहीं पड़ेगा, मैं बता दूंगा। चौथे ने कहा अरे भैया कोई पकड़ने वाला आ रहा है तो पहले मैं बता दूंगा कि भागो पकड़ लेगा। लेकिन भैया हम चारों तो बता दिए, आप नए हैं, आप में क्या करामत है? राजा कहते हैं मेरे में वो करामत है यदि कोई पकड़ लिया तो मैं देख लूंगा तो रिहाई हो जाएगा। रिहाई हो जाएगा। कहा तब तो ठीक है, तुम रिहाई करने वाले हो, हम लोग चोरी करेंगे तब तो अच्छा काम हो जाएगा। कहा तो कहाँ जाना है चोरी करने? राजा ही कहते हैं जब मैं रिहाई ही कर दूंगा तो चलो राजा भोज के यहाँ चोरी करना है। राजा भोज के यहाँ चलना है। कहाँ ठीक ही करते हो। राजा भोज के यहाँ, राजा भोज साथ में हैं। जैसे आदमी देखा पहरादार को तो सो गया। राजा समझ गए तो ये बात पक्की है। और सब करिश्मा दिखा रहे हैं, राजा फरार हो गए। राजा फरार हो गए। अब क्या देखते हैं? दूसरा देखता है तो केवाड़ी खुल गए, तीसरा देखता है तो खजाना का पता बता देते हैं। अब चौथा कहता है देखो यहां से भाग चलो जल्दी, नहीं तो पकड़े जाओगे। तो चारों चोर तो सामान लेके भाग गया। अब राजा को सब मालूम है कहाँ चोर का बैठक है और कौन सब चोराया है। तो राजा सिपाही से कहते हैं तुम लोग सोया है, तुमको पता है केवाड़ी खुल गई है, माल ले गया चोरी करके, अकबका करके उठा कर महाराज माफ कर दीजिए। कैसे नींद आ गई, कैसे केवाड़ी खुल गए, कैसे लेके भाग गया पता नहीं चला। कहा चलो घबराने की बात नहीं है, पता लगाओ कौन चोरा के ले गया। वह पकड़ा गया, चारों वहां हिस्सा कर रहा था, पकड़ करके ले गया जज के सामने। अब क्या होता है, जज फैसला देता है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। अब चारों कहते यार वो 5वां चोर है कहाँ?
वो कहता था रिहाई हो जाएगा देखने से, है कहाँ। अब क्या होता है, सुना तो दिया फांसी का सजा, लेकिन समय होता है। राजा भोज उधर से पोशाक पहन करके आते हैं, राशि पोशाक पहन करके। हाँ, पहले आया ऐसे चोर के वेश में गया था, तो चोर सब क्या कहता, यार तो बोला था कि हमें देखने के बाद में रिहाई हो जाएगा। तो राजा कहते ठहरो अभी। हो गए, राशि पोशाक पहन करके आ गए। कहा कि देखो ये सबको फांसी से मुक्त कर दो। कहने का मतलब क्या है, राजा को देखा, पहले चोर सब चोर को देखा था, पहले चोर सब चोर को देखा था, रिहाई नहीं था। जब राजा को देखा तो रिहाई हो गया। उसी तरह हम संसार में आए हैं, चोर के समान है, विषय में लिपट करके पड़े हैं। तो संत महात्मा लोग कहते करो परमात्मा भी राजा को देखो तुम्हारी रिहाई हो जाएगा, मतलब ये भटकना छूट जाएगा। संसार में दुख भोगते हो, दुख भोगना छूट जाएगा। तो फिर भगवान कहते उस परमात्मा को देखो जिन्होंने सारे संसार को बनाया, तुमको बनाया, बनाने वाले को देखो, तुम्हारा जो रिहाई हो जाएगा, जन्म मरण चक्कर छूट जाएगा। तो कहते कैसे जानना है, तो पहले सत्संग को जानो। कहते पहले बुद्धि योग करो, बुद्धि को वहां जोड़ना है जहां चल करके बुद्धि पवित्र हो जाए, बुद्धि के अंदर में क्षमता आ जाए, बुद्धि के अंदर में वो क्षमता आ जाए कि हम धर्म कर्म कर सकते हैं और गलत हम नहीं करेंगे। इसलिए कहा पहले बुद्धि योग करो। तो बुद्धि योग अर्थात सत्संग करेंगे तो समझ में आ जाएगा कर्म और धर्म के विषय में, पाप और पुण्य के विषय में। पाप क्या है और पुण्य क्या है, निर्णय करने का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे तो हर एक व्यक्ति पाप पुण्य जानते हैं, नहीं जानते सो बात नहीं है, लेकिन निर्णय के जगह पर नहीं पहुंच पाता है। स्वार्थ में बढ़ करके निर्णय की जगह पर नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आत्मा से फैसला कर ले, वो समझ जाएगा कि नहीं, पाप नहीं करना चाहिए। मैं जाता हूं किसी घर में, तुम्हें कहा था क्या मांस मछली खाते हो, तो कोई सदस्य खाता है, सब तो नहीं खाता है, मैं खाता हूं। काय के लिए खाते हो, सुख के लिए दुख के लिए, कहा कि सुख के लिए। तो सुख किस में है, पाप में कि पुण्य में है, कहा कि पुण्य में सुख है। और मांस मछली जो खाते हो वो पाप है कि पुण्य का, पाप है। अब तुमको दुख होगा और सुख होगा, हाय बाबा अब नहीं खाना है। अब बताइए कि जहां चल करके निर्णय होता है वहां सही नहीं बैठ पाता था, तो कहां पर आत्मा में बैठ करके खुद ही आत्मा निर्णय करे तो समझ में आ जाएगा कि पाप नहीं करना चाहिए। और ये भी निर्णय हो जाता है कि पाप है क्या चीज, जीव को मारना ही पाप है, सो बात नहीं। किसी को अखा मक्का कष्ट भी देते ये भी पाप है, किसी का सामान लूटते हैं वो भी पाप है, कोई दूसरी देश पर चढ़ाई करता है वो भी पाप है। लेकिन संतुलन करके रखना, समाज को संभाल के रखना, देश को संभाल करके रखना,
ये भी धर्म है, रक्षा करना। दूसरे चढ़ाई करता है, हम रक्षा करते हैं। 2, 4, 10, 20 हजार मर जाता है रक्षा करने में, कोई बात नहीं है, वो धर्म हुआ। काम दूसरे देश को चढ़ाई नहीं किए, दूसरा चढ़ाई किया तो मैंने रक्षा करने में उसको परास्त किया। यहां समझना है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यहां निर्णय होता है। कहते निर्णय हो जाता है सत्संग में आने के बाद में। इसलिए कहा जगत प्रसव करता, ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो, तभी न जाना भक्ति कर सकते हैं। ईश्वर के विषय में जानिएगा नहीं तो ईश्वर की भक्ति कैसे कीजिएगा? जब जानिए प्रेम पे तो होगा ही नहीं। तुलसीदास जी महारामायण में लिखा है, जाने बिन नो होई परते थे, बिन परते थे होई नहीं फिरते। जब तक कि भगवान के विषय में जानेंगे नहीं तो प्रेम होगा कहाँ से, विश्वास होगा कहाँ से, श्रद्धा होगी कहाँ से? श्रद्धा प्रेम विश्वास होना चाहिए। तो कहते जाने बिना न होई परते थे, मैंने विश्वास नहीं होगा। विश्वास नहीं होगा जब तक नहीं जानिएगा। आपके यहाँ पर अनजाना आदमी आ गया, उसके विषय में आप जानना चाहते हैं, कहाँ घर है, क्या नाम है, तब आप उसको लोटा पानी देते हैं। मेहमान है लेकिन नहीं जानते हैं, पहले जानते जाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए माता लोग जब विवाह का समय आता है, रेडीमेड जेवर खरीदने के लिए जाती है सोनार के पास। सोनार से कहते सोनार भैया सोना का लेना, हार लेना है, सोना का पायल लेना है, क्या सोना का है कि नहीं? कहा कि हाँ सोना है। कहा भैया इसमें मिला जुला तो नहीं है, गिल्लट भी तो नहीं है? कहा कि नहीं नहीं तुम सोना है। लेकिन वहां जब शंका हो जाती है, कहा भैया कहा जल्दी टेस्ट कर नहीं चले की हो से 28 मिनट। तो माता कहती है कि भाई मिला जुला तो नहीं, गिल्लर तो नहीं है, दीजिए दूसरे सोनार के पास मैं चेक करा के आती हूँ। दूसरे सोनार के पास जाता है, भैया जरा चेक तो कर दीजिए। तो दूसरा सोनार कहता है कि मैया तुम सोना है, तो विश्वास हो जाता है और सोना की हार को, पायल को खरीद करके घर में आते हैं। उसी तरह महापुरुष लोग कहते हैं ईश्वर के विषय में जानो, कहाँ चल करके? सत्संग में बैठ करके, सुन करके, समझ करके जाना होता है। पहले सुन करके, समझ करके, और उसके बाद जब अभ्यास कीजिएगा, अनुभव होगा तो सही ज्ञान होगा।
अनुभव ज्ञान कब होता है? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल दशा को पार कर जाता है तो अनुभव ज्ञान होता है। वहां अपने आप का पहचान होता है, परमेश्वर का पहचान हो जाता है। और इधर पहले नीचे सुन समझ करके होता है। तो पहले सुनना समझना है और अभ्यास में लाना है। अभ्यास करते करते तब अनुभव की दशा में जाना है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पहले बुद्धि योग करो। ईश्वर के विषय में सब कोई ने कहा, लेकिन तत्व रूप में सही नहीं कहा। कबीर साहब से पूछा गया, ये तो कहते हैं जस कथिए तस होत नहीं। वेद भी कहते कि मैं नीति नीति में नहीं कह सकता हूं, जो सबसे पहले वेद बनाया है। वेद भी कहते मैं ईश्वर के विषय में नहीं कह सकता। नानक देव जी महाराज से पूछा, ये भी कहते हैं अविगत गति गति का तो नहीं आवे, अगम अगोचरी। लेकिन सूरदास कहते हैं अविगत गति गति का तो नहीं आवे। ये सब कोई कहते, पूछते हैं कि है कैसा, तो ऊपर ऊपर ही बता रहे हैं, जैसा है वैसा मैं नहीं कह सकता। तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया, थे भी कहते व्यापक व्यापक खंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। ईश्वर सर्वव्यापक है, व्याप है, अखंड है, अनंत है, सारे शक्तियों सारे ब्रह्मांड का शक्ति लेके बैठे हैं। और वहां पूछते हैं कि है कैसा, तो रूप नहीं बता करके कहते व्यापक है। व्याप है जो घुसने योग वस्तु वही है, खंड रहित है, सारे ब्रह्मांड का शक्ति लेकर के बैठे हैं। और बता रहे कहां पर? नहीं बता रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज पूछा गया, इन्होंने कहा भैया मैं सरल ढंग से मैं बता रहा हूं। कहा कि देखो तुम स्थूल शरीर में हो ना? कहा कि हाँ। स्थूल शरीर से तुम निकल जाओ ध्यान करके, सूक्ष्म शरीर में चले जाओ, सूक्ष्म शरीर से निकल जाओ, कारण शरीर में चले जाओ, कारण शरीर से निकल करके महाकारण शरीर में चले जाओ, महाकारण से केवल शरीर में चले जाओ। और केवल शरीर से जब निकल करके जब देखोगे वह ईश्वर है, वह ईश्वर है। यानी तुम ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हो। गुरु महाराज से कहते कि बाबा आप ठीक ही कहते हैं, देखने वाला तो और है। आंख, ये आंख बाहर की आंख नहीं देख सकती है, बाहर का कान उनके शब्द को सुन नहीं सकता है, अंदाज लगाता है। आंख देख लिया, कहता है ऐसे ही ईश्वर होगा। भगवान कृष्ण आए, नाटक किए, भगवान श्री राम आए, कहा कि वैसा ही नहीं हो तो माया का रूप है, उसमें घुसे हुए है। कहा तो स्वयं ऐसा है नहीं, अंदाज लगा रहे, सब अपना अपना पतरा बांध रहे। लेकिन इस पतरा में विवाद है, ये पतरा में विवाद है, काल सही तत्व ज्ञान नहीं हो रहा है। अब जैसे उदाहरण में एक पंडित जी जा रहे थे, रास्ता होकर के गुजर रहे थे। एक रास्ते पर गाछ था बगल में, चिड़िया जो ने बैठ करके वह आवाज कर रही थी, बहुत सुंदर बोली में बोल रही थी। पंडित जी विश्वास सीताराम पर था। पंडित जी कहना शुरू कर दिया, आहा चिड़िया तो बहुत सुंदर बोल रही है, सिया राम दशरथ, सिया राम दशरथ।
ये मगन है, वहीं रुक करके बोल रहे सिया राम दशरथ। उधर से आ गए, माथे पर डलिया लेकर के लहसुन प्याज अदरक बेचने वाला। वे पूछते हैं कि भैया पंडित आप क्यों मगन है? अरे मगन नहीं रहूं तो क्या, देखो कितना सुंदर से चिड़िया बोल रही है। क्या बोल रही है? कश्या राम दशरथ। वह लहसुन प्याज अदरक बेचने वाला कहता नहीं पंडित जी आपकी बात गलत है। कहता क्या है? अरे चिड़िया बोल रही है लहसुन प्याज अदरक, चिड़िया बोल रही है लहसुन प्याज अदरक। दोनों हो गया झगड़ा। उधर से आ गए मौलवी साहब। मौलवी साहब कहते आप दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? पंडित जी कहते देखिए न, मैं कहता चिड़िया बोल रही है सिया राम दशरथ, ये कहते लहसुन प्याज अदरक। मौलवी साहब कहते हैं आप दोनों की बात झूठी है, मेरी बात सत्य है। क्या है? सुहान अल्लाह कुदरत ये बोल रही है। हो गया तीनों में झगड़ा। उधर से आ गए एक पहलवान। क्या बात है लगा रहे हो? तीनों ने अपनी बात बताया, तीनों की बात गलत है। कहता क्या है? दंड बैठक कसरत। अब चारों का झगड़ा करना शुरू कर दिया, ये नहीं हो सकता। उधर से एक महात्मा आ गए, का क्या बात है? चारों ने मामला क्या बताया। महात्मा कहते हैं आप चारों मूर्ख हैं। चिड़िया किसी की बात नहीं बोल रही है, वो तो अपनी भाषा में बोल रही है, अपना अपना अर्थ लगा रहे हैं, वो तो अपनी बोली में बोल रहे हैं। ठीक ही परमात्मा अपने स्वरूप में है। अगर आप हम बतिया रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जस कथिए तस होत नहीं, जैसा कहते हैं वैसा है नहीं। फिर तब है क्या? कहत सुनत सुख उपजे और परमारत होय। कहने से सुनने से आपको सुख होगा, परमार्थ होगा। असगुण ब्रह्म की सहारा लेते लेते अवश्य निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, ये निश्चित है। अब किसी की बात सुनते सुनते उनके पास आप पहुंच जाते हैं। पहले जब बेटा बेटे का विवाह करते क्या पहले वहां जाते क्या पहले देखे हैं? पहले दूसरे से बात सुनते हैं। कहा देखिए ना वहां सुंदर लड़की है, वहां सुंदर लड़का है, तो दिमाग में लगाते हैं कि मेरे लायक है कि नहीं, सबकी वहां बता देता है। फिर कहता है कि है कैसा? कहा फलाना बाबू का लड़का है ना, वैसा ही है। अब बताइए होगा वैसे क्या? फलाना बाबू का लड़का है, वैसे लड़का है। कार्य अंतर होगा, जरूर अंतर होगा। कहता वैसा है। फिर भी गार्जियन को विश्वास नहीं था, मैं चल करके देखूंगा। जैसे वहां गया, देखा, देख भी लिया, पूछ भी लिया, विश्वास हो गया, लड़का ठीक है, विवाह हो जाता है। तो कहते जब चल करके जब देखते हैं सही देखते हैं, और सुन करके देखते हैं तो सही नहीं सुनते हैं, नहीं देख पा रहे। बहुत लोग कहते हैं क्या वह भगवान आके दर्शन नहीं देंगे? अरे भगवान को बुलाया जाए, भगवान का दर्शन हो जाएगा तो चकाचक हो जाएगा। कोई कहते कि नहीं चलो भगवान के पास जाएंगे, तो कहा भगवान के पास जाना कि आज भगवान ही आ जाए। तीसरे महापुरुष कहते देखो तुम भगवान को बुलाना चाहते हो तो नकली भगवान का दर्शन होगा, अब असली भगवान का दर्शन करना चाहते तुमको खुद वहां जाना होगा। नकली और असली क्या? सगुण ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको
इस आंख से दर्शन हो सकता है जैसे भगवान कृष्ण आए। अर्जुन का भाग्य जो कि जब पुकार करते थे अर्जुन तो भगवान कृष्ण आ जाते थे। कितना सौभाग्य था। जब बुद्धि में भटक जाते थे भगवान कृष्ण आते थे और सुलझाते थे। फिर भी क्या दुख दर्द खत्म हो गया, सुलझाने में भगवान कृष्ण रह गए। अब बताया, लेकिन भटक जाने के कारण से अर्जुन का क्या हाल हो गया। अर्जुन अपने पुत्र को पहचान नहीं कर सका और पुत्र भी पिता को पहचान नहीं कर सका। इसका परिणाम यह हो गया, बब्रुवाहन जो पुत्र था अर्जुन का, कहते लड़ाई हो गई मणिपुर में और अर्जुन का गला उड़ा दिया। लेकिन अब क्या होता है, सारे के सारे अब रो रहे हैं। चित्रंगदा वो आ जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते, बेटा तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा था कि अर्जुन को कैद करके ले आओ, लेकिन मेरा तो सुहाग को नष्ट कर दिया। बब्रुवाहन कहता है कि मां तू क्या कह रही है कि बेटा तुम्हारा ये पिता है। कहा तू कहां बोल देता तो काय कैसा होता। अब क्या होता है, भगवान कृष्ण आते और बतलाते, देखो नागपुर से नागमणि को लाओ, अब तभी ये जिंदा होगा। बब्रुवाहन ने कहा मेरे चलते पिता मरे हैं, मैं जाऊंगा लाऊंगा। बब्रुवाहन जाता है, नागलोक से युद्ध किया, नागमणि को ले आया। लेकिन पहले क्या हो गया, नागलोक का एक आया और इधर सब थे पांडव सब और उधर अर्जुन के घर में मोड़ी जो सटे थे और उधर से आया नागलोक का दुश्मन, वो लेके भागने लग गया मुड़ियों के लेकर। न मुड़ी रहेगा न जुटेगा। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, आगे छक लिया, कहां ले जा रहे, मुझको दे दो। कहा कि नहीं दूंगा, अर्जुन को जिंदा नहीं रहने दूंगा, मुंडा को जला करके बोल। कहा रुको, मेरे सामने तुम नहीं ले जा सकते। नहीं देना चाहा तो सुदर्शन चक्र चलाया और अंत में तो दिया भगवान कृष्ण। लेकिन उधर छटपट कर रहे हैं, अरे मुड़ी कहां चला गया। अब क्या होगा, भगवान कृष्ण आए, हाथ में लेते हुए कहा सटा दो, सटा दिया और कहते कि नागमणि को रखते हैं, जुट गए और उठ करके खड़े हो गए। हर सब जो अपना परिचय हुआ, अर्जुन ने जाना कि बब्रुवाहन मेरा पुत्र है, पुत्र को भी मालूम हुआ मेरे पिता है, सब गला गला में मिलते हैं। तो सगुण ब्रह्म का दर्शन तो हुआ, पूरे का पूरे कष्ट समाप्त नहीं हुआ, साथ में कष्ट लगा ही रह गया। लेकिन जिनको सही में आत्म स्वरूप का दर्शन हुआ, उनका कष्ट जीवन भर के लिए सदा के लिए समाप्त हो गया। जिनको आत्मज्ञान हो जाएगा, बड़ा संतुलन में रहेगा, उनसे गलत काम संसार में होगा ही नहीं और उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। बैठे हैं, काम हो रहा है, उनके सामने टिक नहीं सकता है। वो तो परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो अर्जुन का दर्शन भगवान कृष्ण के साथ में, भगवान कृष्ण दर्शन देते थे
लेकिन भगवान कृष्ण उपदेश किया, अर्जुन मेरा सगुण रूप का दर्शन करते हो, इसके पीछे सुख और दुख लगा हुआ है। और सुख दुख से पार होने के लिए योग करो। योग करो तो कहां करो? भगवान कृष्ण ने उत्तर गीता में उत्तर दिया, मुहूर्तमपि योगाचर नासाग्रे मनसा सह सर्वं करति पापानां तज्जन्म सदार्जितम्। हे अर्जुन, ध्यान में बैठ जाओ और सारे चिंताओं से मुक्त हो जाओ। कहते हैं कि दृष्टि के साथ मन को वह नसागर में कुछ काल स्थिर कर दो तो तुम्हारा सैकड़ों जन्मों का क्या हुआ जो पाप है उसे पार उतर जाओगे, समाप्त हो जाएगा। लेकिन अर्जुन राजनीति के युद्ध में थे, नहीं कर पाए। लेकिन जब इतना किए थे अर्जुन, रुए से कृष्ण की आवाज निकलती थी, लेकिन दिव्य दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाए। इतने ही राजनीति में थे, एकाग्र मन नहीं कर सका, एकाग्र मन नहीं कर सका। फिर क्या हुआ? पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में हिमालय में जाकर के गलना पड़ा। और गुरु महाराज के वाणी में विशेष विशेष मिला तो पांचों को द्रौपदी के साथ स्वर्ग मिला। और स्वर्ग के विषय में भगवान श्री राम कहते स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी। तो महापुरुष कहते हैं कि अरे तुम भगवान को बुलाओ नहीं बल्कि भगवान के पास चले जाओ, और बुलाओगे तो ठके जाओगे, और चला गया तो ये ठगने से पार हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। बाहर संसार में आप दर्शन करते हैं तो इंद्रियों के साथ में दर्शन करते हैं, 14 इंद्रिय साथ में है, देख रहे हैं। और अंदर में भगवान के पास चलिएगा, 14 इंद्रियों से छूट करके वहां अकेला दर्शन कीजिएगा। जब अकेला दर्शन हो गया फिर क्या है? निराला हो गए कि नहीं? अकेला दर्शन। अब इधर संग से छूट करके उधर संग में मिल गए, एक ब्रह्म है और आप ही एक है, दोनों मिल करके एक ही हो गया। नहीं कहते कि एक बराबर एक के होता है, एक 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 के होगा। अब कहाँ जाएगा? एक ब्रह्म है, एक जीव है, अब कल दोनों मिल करके दोनों एक ही हो गया। फिर क्या हो गया? सारा दुख समाप्त हो गया। यही संत महात्मा लोग कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, परमात्मा को पहचानो। और इतने से नहीं होगा, कहते कि पहले अपने व्यवहार को भी सुधारो। जब तक कि व्यवहार नहीं सुधरेगा आपका ध्यान नहीं बनेगा। व्यवहार में लाते हुए, व्यवहार मतलब सदाचार का पालन करो। माता क्या है, पिता क्या है, कर्म धर्म क्या है, इसको समझते हुए अच्छाई ही जीवन में करो। सदाचार का पालन करो, ध्यान भजन करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और जब तक सदाचार का पालन नहीं कीजिएगा और सुषमना घर में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या हुआ? सुषमना का मंदिर है, बड़ा पवित्र मंदिर है। शिवाला में जाते हैं तो स्नान करके पूजा करने जाते हैं। तो भगवान शिव का, भगवान विष्णु का घर है तो बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतन का वह पवित्र घर है। कहते कौन प्रवेश करेगा? वेदांत की ऋषि बताया, ना वीरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समायता, ना शांतो मानसो आपे पर ज्ञान माप्रिया। जो दुष्कर्मों से अलग नहीं है,
जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका मन चलायमान है, ऐसे व्यक्ति सुषुम्ना में प्रवेश नहीं कर सकता। करेगा कौन? जिसका मन शांत है, इंद्रियां बहकावे में नहीं है, अपाप कर्मों से निवृत्त हो गया है, वही उस महल में प्रवेश कर सकता है। वह पवित्र महल है, वह पवित्र महल है। ऐसा यदि होता कोई भी प्रवेश कर सकता तो पहले तो अमीर आदमी जरूर घुस जाते। अमीर आदमी घुस जाते, टाटा बिरला पहले घुस जाते। कहा कि पैसा दे देता चरणों में, महात्माओं के चरणों में दे देता, कोर्ट कचहरी में दे देता, पर हो जाता चलो भाई, सरकार दबाव देता नहीं भैया पैसा दिया है महात्मा इसका जन्म सहयोग कर दो, लेकिन ये तो होगा नहीं। कहा था कि एक तरफ सारा संसार दे दीजिए, सब धन दौलत दे दीजिए, लेकिन फिर भी ये नहीं हो सकता। इसलिए किसी संत ने कहा सुई के क्षेत्र में ऊंट पार हो सकता है जी, लेकिन वह परमात्मा के दरबार में अमीर आदमी नहीं जा सकता है जी। देखिए, परमात्मा के दरबार में अमीर आदमी नहीं जा सकता, सुई के क्षेत्र में ऊंट पार हो सकता। बताइए, सुई के क्षेत्र कितनी बारीक है, ऊंट बहुत बड़ा जानवर है, तो पार हो सकता है, लेकिन अमीर आदमी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता है। मतलब क्या? कौन अमीर आदमी? सारे इच्छाओं से भरपूर है, ऐसे आदमी का ध्यान लगेगा नहीं। और है और मिले और मिले और मिले खोज करते रहेगा, उनसे भक्ति होगा नहीं, बाहर दौड़ते रहेगा। सारी इच्छाओं को छोड़ दे, इच्छाओं का अमीर नहीं बने, गरीब बन जाए। बन गया भगवान महावीर, विवाह हुआ, बेटी हो गए, भाग गए। भाग गए तो राजपाट तो छोड़ ही दिया, बैठ गए तो जो कपड़ा पहन करके आए थे वो भी कपड़ा पुराना होते होते फट गया, शरीर से निकल गया, दोहरा करके कपड़ा पहने ही नहीं। इधर का कपड़ा फट गया, क्या यही कपड़ा फट गया? अरे पांचों धोए आया कपड़ा, और स्थूल शरीर को भी फाड़ दिया, सूक्ष्म शरीर को भी फाड़ दिया, कारण शरीर को भी फाड़ दिया, महाकारण शरीर को भी फाड़ दिया, केवल शरीर को भी फाड़ दिया, आत्मस्वरूप में पाता, आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया, इसलिए सब छूट गया, इनको कोई खबर ही नहीं रहा। कहते यही है इच्छा की गरीब। जो इच्छा से गरीब हो जाएगा वही उस महल में प्रवेश कर सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। चाह गई चिंता मिटी मन मा बेपरवाह, जाको कछुन चाहिए सोई शामसा। कहते जिसकी चाहना खत्म हो जाएगी, अचिंता मिट जाएगी, चाह गई चिंता मिटी मन में बेपरवाह। कहते कि मन जो बेपरवाह हो जाएगा, कोई इच्छा नहीं करता है, वही शामसा है। दूसरा अर्थ ये है कि जिनको आत्मज्ञान हो जाता है उनकी दशा कैसी होती है? चाह गई, चाहना चली गई, चाह गई चिंता मिटी, चिंता भी मिट गई, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह। कहते कि मन तो बेपरवाह हो गया, अब काय के लिए मन भागेगा, मन खत्म हो गया।
चाह गई चिंता मिटी मन मा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए। अब उसको कुछ चाहिए नहीं, तो वही कहते शहंशाह है, यानी बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। तो ये होता कैसे? ना वीरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांतो मान स्वापे पर ज्ञान मापजात। जो सही ढंग से रहते हैं, सारे इच्छाओं को समेटते हैं, इच्छाओं को दूर करते हैं, मन को वश करते हैं, सूरत पर सवार होकर के सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं। जो कर गया उसका काम बन गया, और वही बादशाहों का बादशाह बनता है अंत में जा करके। तो यही सब पढ़ाई सत्संग के द्वारा होती है, और कहीं ये पढ़ाई नहीं है, दूसरे जगह पढ़ाई नहीं है। तो पढ़ाई ये उत्तम दर्जे का है, अध्यात्म पढ़ाई है। और भौतिक पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई में भौतिक ज्ञान बतलाते हैं, और अध्यात्म ज्ञान में इसमें दोनों सम्मिलित करते हैं। अध्यात्म ज्ञान देते हुए व्यवहारिक ज्ञान भी शामिल करते हैं। जब तक कि व्यवहारिक ज्ञान शामिल नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। व्यवहारिक ज्ञान मतलब क्या? अरे माता पिता को जो खुश नहीं कर सका, परमात्मा क्या खुश करेगा? माता पिता को जीवन में खुश नहीं कर पाया, तो परमात्मा क्या खुश कर पाएगा? पहले तो कहते हैं कि माता पिता खुश करो। हाँ, बात सवाल है, माता पिता आपको गलत रास्ते ले जा रहा है, तो आपके पास ज्ञान है, तो समझा करके सही रास्ते ला सकते हैं। माता पिता भ्रमित हो रहे हैं, तो आप समझा बुझा करके सही रास्ते ला सकते हैं। जैसे कपिल मुनि, परमात्मा अवतार, काजे गर्दन में ऐसी के यहां जन्म लेते हैं। पहले तो कर्दम ऋषि ने कहा कि विवाह करेंगे नहीं, आकाशवाणी होगी विवाह करो, मैं अवतार लूंगा। कहा आप कहते विवाह करने, आप अवतार लीजिएगा, मैं भाग जाऊंगा घर से। कहा भाग जाना ठीक है। तो कर्दम ऋषि ने विवाह किया, पुत्र हुआ, और ये भाग गए। अब तो रानी चिंता में पड़ गए। अब बेटा जो है ना, जन्म ले लिया, जरा सा होश आया, बोली खुली। अब बेटा माँ की तरफ देखते हैं, कहा कि माँ क्यों चिंता में पड़ी है? देख मेरी तरफ, मेरी तरफ देख, संसार को देख। संसार किसी का नहीं है, संसार किसी का नहीं है। संसार दुखालय है, संसार दुख का घर है। इसमें आज तक किसी को सुख नहीं मिला है। हे माता, तू ईश्वर में लगा दो चित्त को, सारे ख्यालों को मोड़ करके प्रभु के ध्यान में लगा दो। समझाते समझाते कई दिन समझाए, हर माँ इतने ही अंतर्मुख हो गई। हर पुत्र से कहती है कि बेटा तूने मेरा जीवन निहाल कर दिया, मेरा जीवन को तू निहाल कर दिया आत्मज्ञान का उपदेश दे करके। तो ऐसे पुत्र कपिल मुनि हुए, माता को सही रास्ता चढ़ा करके जीवन निहाल कर दिया। इसने कहा कि माता पिता को खुश रखो, खुश रखो। माता पिता को खुश रखते हुए समाज में ऐसे ढंग से रहे, समाज भी सत्संगी बने। अब ये नहीं कैसे हम ढंग से रहें, अब खुद ही का बैठेगा कि देखो खुद ही सत्संगी ऐसा है, ऐसा करता है। ऐसे मिला जुला करके चलना। हाँ, अखा मक्खा कई बात अलग है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है।
नहीं कहने वाले का मुंह पकड़िएगा, कहेगा सब संतन की बड़ी बड़ी हारी अच्छा है गाछ पर उतारे तारी। इसका कोई तो लोग है? जिसको समझ बूझ नहीं है वैसा ही बोलता है, और जिसको समझ बूझ है बहुत संतुलन बोलता है कि नहीं भाई सत्संग बहुत सुंदर है, मैं नहीं करता हूं लेकिन सत्संग बहुत सुंदर है, सत्संग होते रहे तो बढ़िया है, मैं और मनाता हूं सत्संग करते। तो सत्संग के द्वारा जीवों का उद्धार होता है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं पहले बुद्धि योग करो। जब सत्संग कीजिएगा मानस योग करने का ज्ञान होगा। मानस योग मतलब मंत्र जपन करने के लिए ज्ञान होगा। यानी गुरु के पास जाइएगा, मंत्र जपन करने के लिए बताएगा, मानस ध्यान करने के लिए बताएगा। उसके बाद ज्योति योग करने के लिए बताएगा। कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, अपने घट दियाना बारू रे, अपने घट दियाना बारू रे, नाम का तेल सूरत की बातें, ब्रह्म अग्नि उदगारो रे, अपने घट दियाना बारो रे। कहते अपने घट में ना अंदर, शरीर के अंदर में दियाना बारो। मैं का मतलब होता है अंदर। कौन सा अंदर? आंख बंद करते हैं आप अंदर चले गए तो कहाँ भरना है? कहते कि दोनों दृष्टियों के बीच में, दाएं आंख है बायां आंख है, दोनों बीच में ध्यान बाढ़ना है। तो कैसे? नाम का तेल सूरत की बाती, नाम का तेल बताया, सूरत के बाती। डेविया का चर्चे नहीं किया। डेविया क्या है? डेविया है नसागर है। नाम का तेल बना दो सूरत की बातें आज है ना, अब ब्रह्म अग्नि प्रकट कर दो, तुम्हारे अंदर में ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाएगी, चकाचक काम हो जाएगा। कहते अपने घट दियाना बारो रे, जो अपने घट में दियाना बार देता है वही व्यक्ति आपन काज संभालो रे, वही अपना कार्य को संभाल लिया। जिस करने के लिए आया था वह कर लिया तो होगा कि शरीर से यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। ये मनुष्य का शरीर से होगा, दूसरे शरीर से नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं तो अपना पग को बढ़ाओ, पैर को बढ़ाओ, मैं तुमको चलने के लिए सिखा दूंगा, तुमको मैं सहयोग कर दूंगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। कर्म धर्म तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, ये भी जला करके खाक कर दूंगा। कर्म धर्म मतलब अरे कर्म मंडल से पार कर देगा तो कर्म समाप्त हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा। कर्म मंडल में ही धर्म कर्म होता है, और कर्म मंडल से पार हो गए तो आपका कर्म धर्म छूट गया और चले गए धर्म स्वरूप परमात्मा के पास चले गए। आप कर्म भी कीजिएगा, कर्म का लेप नहीं लगेगा, आपसे कर्म गलत होगा ही नहीं। जो भी काम होगा अच्छा ही काम होगा। नहीं करते हुए कर्म कीजिएगा फिर भी आपका कर्म का लेप नहीं लगेगा, काहे कर्म से आप बाहर हो गए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सत्संग में बैठिए, सत्संग के वचनों को सुनिए, जीवन में उतारिए, ये लोग परलोक दोनों बनेगा। समय तो बहुत हो गया है, 9:13 श्री सद्गुरु महाराज की